बैठा चार दीवारों में दर्द हिसाब लिख रहा हूँ। पूछ रहा दीवारों से क्या तेरी भी कोई कहानी है। तूने ही तो सिसकियाँ देखी, तू ही तो खामोशी से मुझे जाना है। लेकिन दीवारें भी अब कहती हैं कि मैं इन सिसकियों को अपने में जज्ब करते करते थक गया हूँ। कुछ तुम भी तो आवाज़ उठाओ, कुछ तुम भी तो आवाज़ लगाओ। आज सिसकियाँ के इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ और एक नया ही टॉपिक है। मैं कल रात को एक न्यूज़ देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति पालीवाल जी, आप समझ सकते हैं, महिला आयोग एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ आयोग है, एक विभाग है जिसके अध्यक्ष हैं स्वाति पालीवाल जी। और उन्हें मैंने पहली बार ऑन स्क्रीन कंजावाला केस में देखा था। तो उनके साथ कल या परसों की घटना है शायद, रात के 3 बजे वो किसी बस स्टॉप पे खड़ी थी और किसी 4 व्हीलर वाले ने उनके साथ बदतमीज़ी की। शायद 5-7 मीटर तक उन्हें घसीटा भी। तो एक सवाल दिमाग में ये आता है कि जहाँ हर रोज़ इतने महिलाओं से संबंधित केसेस होते हैं और हो हल्ला होता है, आंदोलन होते हैं, सभाएं होती हैं, कैंडल मार्च होते हैं, उस पे वक्ताओं के अपने अपने वक्तव्य आते हैं और न्यूज़ चैनल्स बहुत तेज़ी से उसे दिखाते हैं हो हल्ले के साथ और डिस्कशन करते हैं अलग अलग के विभाग के लोगों के साथ। आखिर क्या रीज़न है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अभी मैं देख रही थी कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को वायरल किया जा रहा है। एक मैं नहीं जानती कि महाराज जी की ये मार्केटिंग है या न्यूज़ चैनल को लगा कि इससे अच्छा टीआरपी का कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो इसे इतनी तेज़ी से फैला रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि स्वाति पालीवाल जी की इस घटना को कितनी तेज़ी से ये पेड चैनल वाले आगे बढ़ाते हैं। मैं देख कर के उस वीडियो को दंग रह गई कि अगर एक पावरफुल महिला जिसके ऊपर सरकार का भी हाथ है, उसके साथ अगर ऐसी घटना हो सकती है तो साधारण महिलाओं या लड़कियों के साथ तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। और इसका उदाहरण है अंजलि का केस जो दिल्ली के कंझावाला इलाके में हुआ था। हमें एक बार ये सोचना पड़ेगा कि हम किस भारत में हैं और हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं। ये वही वीडियो है जो जिसमें स्वाति मालीवाल जी के साथ एक बंदे ने बार बार अपनी गाड़ी से बैक होकर के उनको परेशान करता रहा। और ये एबीपी न्यूज के साथ स्वाति जी का एक स्टिंग ऑपरेशन था। हालांकि कुछ भी खतरा हो सकता था, लेकिन जैसा कि उनके साथ और लोग थे तो वो खतरा उस हद तक नहीं गया जिस हद तक किसी नॉर्मल लड़की या महिला के साथ होता। लेकिन जो भी हुआ उसमें सोचने वाली बात है। और गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक को आइडेंटिफाई करने के बाद जब अरेस्ट किया गया तो उसने ये कहा कि हाँ मैं ड्रंक था और मैंने स्वाति फोन लगा रही थी, ऐसे इशारे भी किए और इनके साथ ऐसी हरकत भी की। सड़क पर गश्त लगा रही थी। तो सोचने वाली बात ये है कि नैतिकता और संस्कार कहाँ है।
आके रुकी। और ये वो तो आदमी एक पहले उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ। तो मैंने प्रायोजित उसको बोला कि कार्यक्रम मैं था, अभी तो मेरे को नहीं छोड़ने पुलिस की ने भी ज़रूरत है, मेरे संज्ञान रहने ले दो इस लिया। बार। उसके बाद वो दोबारा गाड़ी लेकिन घुमा के आपको भी आया पता है, और मुझे उसके भी बाद फिर पता है गंदे-गंदे इशारे कर रहा था कि मेरे को अंजलि और और मुझे निर्भया बोला उसने जैसे कि मैं जब छोड़ रहा हूँ केसेस तुमको मैं छोड़ दूँगा ना। होते रहते। तो और मतलब गंदे-गंदे शक्लें बना रहा था एंड ही वाज़ तो विंकिंग एंड मतलब आगे गंदे इशारे देखते कर हैं, रहा था वो मेरे को। जो बौद्धिक पत्रकार हैं, चाहे वो नामी लोग हों, जो जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने चैनल्स छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, तो कम से कम मैं उनसे तो आशा कर सकती हूँ, मैं कुछ समाज सेवी संस्थाओं से आशा कर सकती हूँ कि वो इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और इस तरह की कुरीतियों, इस तरह की गंदगी को समाज से हटाने की कोशिश करें। हालांकि मैं ये बात मानती हूँ कि इस तरह के क्राइम में को बढ़ावा देने में महिलाओं का भी बहुत हाथ है। मेरे इस बयान पे, मेरे इस बात पे विवाद भी हो सकता है कि ये ठीक है कि किसी की ये उसकी अपनी अपने अधिकार है कि वो किस तरह के कपड़े पहने। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बावजूद आप अपने ड्रेसेज पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं, शरीर दिखाने के लिए नहीं। और ये बात सही है कि अगर सामने वाला संज्ञान नहीं लेता है, संस्कारी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ उस पर ये हो हल्ला करें कि ये संस्कारी नहीं है। अगर वो संस्कारी नहीं है तो आप संस्कारी बन जाइए। हालांकि ड्रेसेस से बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। तो कल की घटना से अभी कंजावाला केस का कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कोई न्यायिक जो भी स्टेप थे वो प्रॉपरली नहीं उठाए गए। गृह मंत्री ने किसी को वहाँ पे तैनात किया, लेकिन उसके भी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं और न्यूज़ चैनल से ये टॉपिक लगभग गायब होता जा रहा है। ऐसे में स्वाति पालीवाल जी के साथ ऐसी घटना, तो लॉ और ऑर्डर के लिए हमें सोचना पड़ेगा और अगले इलेक्शन में हम सबको इसी बात पे दृढ़ रहना होगा, खासकर महिलाओं को, कि जो सरकार महिला सुरक्षा पे अपने कदम अच्छे से उठाए, जो हमें सुरक्षा का वादा करे, कम से कम हम उसे वोट दें। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, उनका ये कहना होगा कि जब तक सारे इस तरह का स्टेप नहीं उठाएंगे, हमारे एक के उठाने से क्या होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाले की एक्टिविटी आपके अधिकारों का हनन करे। कहते हैं ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। किसी चीज़ की शुरुआत तो कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग समाज का रवैया देख कर के शांत हों, लेकिन वो जब आप कहीं एक चिंगारी उठती है तो आग और धुआं अपने आप पनपने लगता है। सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा साधन है। आप अगर सड़कों पे नहीं उतर सकते, आप लोगों के विचार मिल के नहीं बदल सकते, तो लगातार कोशिश करते रहिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग या कोई कोट्स पोस्ट करने की बजाय इन समस्याओं पे पोस्ट कीजिए, एक हैशटैग बनाइए। क्यों नहीं इस पे एक्शन होगा। हम महिलाएं करीब करीब आधी जनसंख्या मानी जाती हैं और हम इस बात से अपने अधिकारों के प्रति कानूनी सपोर्ट, जो हमें कानून महिलाओं के अधिकारों के लिए बने हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते। देखिए, ये सत्य है
कि अगर महिला अपने अधिकारों के लिए अपने घर में ही आवाज़ उठाए और आशा करे, तो मेरे ख्याल से गिनती चुनती कि ये परिवार होंगे जो उसका सपोर्ट करते होंगे। अदरवाइज उन्हें चुप रहने की ही नसीहत दी जाती है और बचपन से यही संस्कार दिए जाते हैं कि सहना स्त्री के गुण होने चाहिए। मैं कहती हूँ सही बात है, लेकिन सहना किस हद तक? आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप अपने शोषण के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला थाली में परोस के नहीं लाएगा। अगर द्रौपदी ने कृष्ण को आवाज़ ना दी होती तो क्या कृष्ण आते? तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज समाज में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कागज़ पे दिखती है। आप माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है और इस सत्य को सत्यापित किया है स्वाति पालीवाल जी के साथ हुई घटना ने। कि आप सब जानते हैं कि रात को निकलने में एक डर का एहसास होता है, कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए तो भगवान का नाम लेके ही हम निकलते हैं। तो इस तरह के डर के माहौल को दूर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना भी, इसके लिए एक्शन, इसके लिए स्टेप लेना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज तो आपको कहीं जाना नहीं है, किसी सभा में नहीं जाना है। अगर आप अपने पहचान को गुप्त रख के इस पे वर्क करना चाहते हैं, तो जहाँ लोग लोगों को गलत काम के लिए गलत आईडी बनाते हैं, आप सही ना काम के लिए अपनी पहचान छुपा करके सोशल मीडिया पे इस तरह के मुद्दे उठाएं। आप इस तरह के मुद्दे उठाएं, देखिए लोग आपके साथ कैसे नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन आप उसके लिए खुद का माइंड सेट करें, क्योंकि आज किसी के साथ हो सकता है जो घटना, वो कल आपके साथ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी यही है। जब जिसका एक्सीडेंट होता है और वो जब एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है, क्या वो कभी ये सोचता है? आप उससे कभी सावधानी के लिए कहिए तो वो एक ही बात कहेगा कि मैं तो इतने समय से गाड़ी चला रहा हूँ। और एक समय जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ये बताने के लिए नहीं रहता कि भाई तुम इतने समय से गाड़ी चला रहे थे तो तुम्हारे साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। तो इस तरह की घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। उसके लिए आवाज़ उठाना, अगर कानून बने हुए हैं तो उस कानून का फ़ायदा लेना भी तो हमारे और आपके ही हाथ में है। लेकिन जब तक आप दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और दरवाज़ा खुलेगा नहीं तो आप अंदर जाएंगे नहीं। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। जब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि छोटे शहरों में औरतों की स्थिति क्या होगी। तो मेरा आज आपसे यही अनुरोध है कि खासकर महिलाओं से कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होइए, उसके लिए एक्शन लीजिए, चाहे सोशल मीडिया के ही थ्रू। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को लोगों का साथ पा सकते हैं, एक कैंपेन चला सकते हैं, एक हैशटैग बना सकते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े हैशटैग से बड़ी बड़ी बातें संज्ञान में आई हैं। जरा सा सिर्फ 2 मिनट विचार करके देखिए कि महिला आयोग की अध्यक्ष, यानी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैनात की गई है, अगर उसके साथ ऐसी घटना होती है तो हम और आप क्या हैं? शायद हमारी औकात जीरो के बराबर भी नहीं है। तो सिस्किया का आपको यही संदेश है कि प्लीज़ एक कैंपेन चलाइए। आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, आपके घर से अलाउ नहीं है, मैं समझती हूँ बहुत से घरों में औरतों को आवाज़ उठाना भी एक अपराध होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी जनरेट कीजिए, अपनी पहचान मत बताइए लोगों को, अपनी फ़ोटो मत लगाइए, लेकिन एक विचारों का आदान प्रदान तो कीजिए। देखिए आपके जैसे विचारों वाले कितने लोग हैं, लेकिन बस जैसे आप खामोश हैं वो भी खामोश हैं।
तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और जो कानून आपके लिए बने हुए हैं उनका प्रयोग कीजिए। जो आयोग आपके लिए बना हुआ है उसके दरवाज़ों को खटखटाइए। अपने जिन सांसदों को आपने चुन के बैठाया है उनके दरवाजे खटखटाइए, उनको याद दिलाइए कि उन्होंने क्या-क्या वादे किए थे। तो सिसकियाँ का ये सेगमेंट यहीं तक। अगली बार मिलूँगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़ें। ये भी मैंने एक कैंपेन ही शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सिसकियाँ आपके अगल-बगल हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप जिन सिसकियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वो सिसकियाँ आपके मुँह में घुट के रह जाएँ। तो धन्यवाद।